हेलो स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं आपका चैप्टर 3 जिसका नाम है संख्याओं के साथ खेलना। और आज का हमारा टॉपिक है महत्तम समापवर्तक यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखिए, जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है क्या ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि किन्हीं भी दी हुई संख्याओं का कॉमन फैक्टर जो क्या हो, सबसे बड़ा हो। यानी कि सबसे बड़ा जो भी कॉमन फैक्टर होगा उसे हम क्या बोलते हैं, महत्तम समापवर्तक। और कॉमन फैक्टर को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, सार्वगुणनखंड। यानी कि दो या दो से अधिक संख्याओं का सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड महत्तम समापवर्तक कहलाता है। यानी कोई भी अगर हमें संख्याएं दे रखी हैं, उनका जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होगा, जो सेम फैक्टर होगा किन्हीं भी दी हुई संख्याओं के अंदर, जो सबसे बड़ा सेम फैक्टर होगा हमारा, उसे हम क्या बोलेंगे, महत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो देखिए हम एग्जाम्पल की हेल्प से देखते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल दे रखा आपको, देखिए जैसे 20, 16 और 36, आपको ये एग्जाम्पल दे रखा, आपको क्या निकालना है, इसका महत्तम समापवर्तक यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको निकालना है। तो देखिए सबसे पहले तो इसके अभाज्य गुणनखंडन कीजिए आपका, जैसे हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था। अभाज्य गुणनखंडन क्या होता है कि जिसमें जितने भी गुणनखंड होते हैं, किसी भी दी हुई संख्या के जितने भी गुणनखंड होंगे वो क्या होंगे, अभाज्य होंगे। ठीक है, तो देखिए अभाज्य गुणनखंडन अगर हम इसका करें तो 2 से डिवाइड करिए, क्या आएगा, 2 एकम 2 0। दोबारा से फिर से कीजिए, 2 पंजे 10, फिर 5 से कीजिए क्योंकि 5 भी क्या है, एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, ये हो गया डिवाइड। इससे आप 16 का कीजिए, 16 का करेंगे तो 2 2 अठे 16, फिर दोबारा से कीजिए 2 चौके 8, फिर दोबारा से कीजिए 2 दूनी 4, और लास्ट में फिर से 2 से कीजिए, 2 एकम 2। तो ये हो गए सारे 16 के गुणनखंड, ये हो गए सारे 20 के गुणनखंड आपके। उसके बाद 36 का देखिए, 2 से कीजिए सबसे पहले, 2 एकम 2, बचा 1, 2 अठे 16, फिर दोबारा से देखिए 2 निम्मे 18, फिर 2 सॉरी अब ये 9 है जो 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, 3 से करेंगे, 3 तिये 9 और 3 एकम 3। ठीक है, अब इनके गुणनखंड को, सारे गुणनखंडों को आप क्या करिए, अलग अलग लिखिए। जैसे 20 के गुणनखंड क्या है, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 1। ठीक है, उसके बाद है 16, 16 के गुणनखंड है आपके 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 1। ये सारे क्या है, गुणनखंड है, और जो लास्ट में एक बच्चा ये भी क्या है, गुणनखंड है इसका। ठीक है, उसके बाद 36 के देखिए आप, 36 के गुणनखंड क्या होंगे, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 1। अब देखिए ये तो हमने लिख दिए इनके सबके दी हुई संख्याओं के गुणनखंड। अब देखिए कि इनके अंदर जो है, कि इनके अंदर जो कॉमन है, कॉमन फैक्टर कौन सा। अब देखिए 2 जो है तीनों में है, उसके बाद दोबारा से फिर देखिए 2 एक बार और है, सब में है, लेकिन उसके बाद देखिए 5 जो है इनमें नहीं है। ठीक है, जो 3 है वो इन दोनों में नहीं है, और जो 2 है इन दोनों में नहीं है। मतलब कि अगर हम देखें तो जो रिपीट हो रहे हैं वो 2 बार, सिर्फ 2 ही ऐसे हैं जो क्या हो रहे हैं, इसके अंदर रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, कॉमन फैक्टर क्या है, HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या फिर महत्तम समापवर्तक क्या है आपका, 2 गुणा 2। कॉमन फैक्टर तो जैसे 2 है इसके अंदर, लेकिन वो कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 बार हो रहा है। और तीनों में क्या है, 2 क्या है, 2 बार ही रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि कॉमन फैक्टर तो 2 है, लेकिन वो कितनी बार है, 2 बार है। 2 बार दोनों के अंदर, मतलब कि तीनों संख्या में वो दे रखा है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आएगा आपका, 4 आएगा इसका। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड की, जो सार्वगुणनखंड तो है यानी कि कॉमन फैक्टर तो है, लेकिन क्या है, सबसे बड़ा है। ठीक है, इसके जो, इससे कोई भी बड़ी संख्या जो है, अगर हम देखें कि इससे बड़ी संख्या जो है इन सबको क्या डिवाइड नहीं कर सकती। इसका मतलब क्या है कि 4 क्या है, वो सबसे बड़ी संख्या है जो इन तीनों संख्याओं को डिवाइड कर सकता है। तो इसका मतलब 4 क्या है, इनका सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड है, या फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, जो क्या कर सकता है, इन तीनों दी हुई संख्याओं को डिवाइड कर सकता है। तो ये है आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि महत्तम समापवर्तक का टॉपिक। यहाँ आपका महत्तम समापवर्तक टॉपिक कंप्लीट होता है।